Hello friends, as usual I am Nisha Singla here. So today we will learn our next topic, and our next topic is would plus have plus verb third. So before starting video, like, subscribe and share. Thank So let's move on our video. So रिप्रेजेंट ए पॉसिबल दैट वन वांटेड टू डू इन द पास्ट, यानी कि जब हम पास्ट में कोई काम हम करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जब हमें कोई काम करना था, हम करना चाहते थे उस काम को, बट वी कुड नॉट डू, परंतु हम उसको नहीं कर सके. ओके, देन वी यूज दिस स्ट्रक्चर. वी स्ट्रक्चर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड वी विल यूज. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह नाश्ता कर लेता, मतलब मैं कर लेता पर मैं नहीं कर सका, किसी रीज़न से कोई काम हम नहीं कर पाते. ओके, मैं खाना खा लेता. ओके, मैं मार्केट चला जाता. ओके, एंड मैं ऑफिस चला जाता. मैं पढ़ लेता, मैं एग्ज़ाम में पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता. सो इस तरीके से हम इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड. सो नाउ मेक एग्जाम्पल. अब हम एग्जाम्पल बनाते हैं. मैं 12वीं पास कर लेती. आई वुड हैव पास्ड 12th, यानी कि मैं कर लेती परंतु किसी वजह से मैं नहीं कर पाई. सो वुड हैव प्लस पास्ड. वह यह जॉब कर ही लेता. ही वुड हैव डन दिस जॉब. हम 9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाते. वी वुड हैव अराइव्ड दिल्ली बाय 9, यानी 9 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाते. यू कैन यूज बाय, यू कैन यूज टिल. ओके, टिल 9, बाय 9. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी विल मेक क्वेश्चन. अब हमने वुड हैव से हमने एग्जाम्पल बनाया. हमने वुड हैव में हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पास्ट में कोई काम हमने करना था पर हम कर नहीं पाए. ओके, नाउ अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. क्वेश्चन फर्स्ट line, our sentence is I would have sold this car yesterday. So question, would you have sold this car? क्या तुम इस कार को बेच देते? Yes, I would have sold this car yesterday. मैं कल बेच देता इसे. No, नो आई वुड नॉट हैव सोल्ड दिस कार. नहीं, मैं नहीं बेचता. यानी कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर सीखते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर का ही लगा लीजिए, तो उसमें आप सीखते हैं तो आपको उसमें क्वेश्चन बनाना, येस और नो भी आपको इसमें बताना आना चाहिए. अगर आप ये सब समझ जाते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत ही ईजी तरीके से बोल सकते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल कन्वर्सेशन. वी विल डू कन्वर्सेशन. ओके, अब मैं आपको मेरी हर वीडियो में आपको सिचुएशन मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे. मैंने अपनी सो मैनी वीडियोज़ आई मेड. ओके, सो यू कैन वॉच ऑन माई डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. मैन यू विल फाइंड ऑन माई ऑल वीडियोज़ सिचुएशन एंड क्वेश्चन आंसर. मैं हर एक वीडियो में क्वेश्चन और सिचुएशन बनाती हूँ और क्वेश्चन भी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर सीखते हैं तो उसमें हम कैसे सिचुएशन बनानी चाहिए हमें, और कैसे हम उसमें क्वेश्चन, हम कितने भी क्वेश्चन हम उसमें पूछ सकते हैं. ओके, सो आज मैं कुछ नया ही इस वीडियो में लाई हूँ, कन्वर्सेशन. यानी कि आज हमने जो टॉपिक सीखा है उसमें हम कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, कन्वर्सेशन भी हमें करनी आनी चाहिए. ओके, सो आज हम सीखेंगे कन्वर्सेशन. आवर फर्स्ट लाइन इज यू वुड हैव गोट एंग्री. ओके, यू वुड हैव गोट एंग्री. तुम गुस्सा हो जाती या तुम गुस्सा हो जाती. यू शुड कूल ऑफ नाउ. तुम्हें शांत होना चाहिए. अब कूल ऑफ मीन्स होता है शांत होना. वी यूज काम डाउन ऑल्सो. हम काम डाउन भी यूज़ करते हैं ना, तो अब काम डाउन की जगह आप कूल ऑफ भी यूज़ कर सकते हो. कूल ऑफ इट इज़ ए फ्रेजल वर्ब. ओके, एंड गोट एंग्री, यानी कि गोट हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे किसी सिचुएशन में, कंडीशन में हमारे परिवर्तन होता है, चेंज आता है, तब हम गोट यूज़ करते हैं. हम गुस्से में क्या हो रहा है, गुस्सा हो जाती हो, तो गोट एंग्री. ओके, यू शुड कूल ऑफ नाउ. तुम्हें शांत होना चाहिए अब.
यू विल हैव टू गेट ओवर इन दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि यू विल हैव टू इट मीन्स पड़ेगा, विल हैव टू हम यूज़ करते हैं पड़ेगा या होगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ओके, सो वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर विल हैव टू। सो यू विल हैव टू गेट ओवर्स मीन्स होता है उभरना, उस चीज़ से, उस मामले से उभरना, निपटना। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जल्दी से जल्दी। ओके, सो यू विल हैव टू गेट ओवर इन दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी से जल्दी तुम्हें इस मामले से उभरना होगा, निपटना होगा। गेट ओवर इज ऑल्सो ए फ्रेजल वर्ब। आई एम नॉट गेटिंग दैट वट यू आर थिंकिंग, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई एम नॉट गेटिंग मीन्स समझ नहीं पा रही हूँ। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, मैं नहीं समझती या मैं नहीं समझ पाती दैट वट यू आर थिंकिंग, तुम क्या सोच रही हो। आई थिंक दैट माई सन इज़ हैप्पी इन हिज प्रेजेंट जॉब, ये मैं सोचती हूँ दैट मेरा बेटा माई सन मेरा बेटा हैप्पी है, खुश है, इन हिज प्रेजेंट जॉब मीन्स कि जो अभी वर्तमान में अभी जो काम कर जो जॉब कर रहा है। ओके, सो वो इस जॉब में खुश है। ही हैड नेवर डोज्ड ऑफ क्विकली, वह कभी भी इतनी जल्दी उसको नींद नहीं आती, झपकी नहीं आती। डोज ऑफ का मतलब होता है झपकी आना। ओके, नींद आ जाना एकदम से, जैसे कोई काम हम करते हैं, जैसे मैं टीवी देखती देखती मुझे झपकी आ गई, मुझे नींद आ गई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डूज्ड। ओके, डूज की सेकंड फॉर्म है डूज्ड। ओके, सो ही हैड नेवर डूज्ड ऑफ क्विकली, वह जल्दी से कभी नहीं सोता था। आई फील हैड ही डिडंट डिस्कनेक्ट माई कॉल, और मुझे लगता है, आई फील मीन्स मुझे लगता है, दैट ही डिडंट डिस्कनेक्ट, उसने कभी भी उसने मेरा फ़ोन कट नहीं किया। डिडंट मीन्स डिड नॉट। ओके, डिड नॉट मीन्स होता है पास्ट टेंस के लिए। डिस्कनेक्ट जहाँ पे डिड हमारी सेकंड फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद हमारा जो वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपको, जो मैंने वीडियो बनाई है डिड के ऊपर पास्ट टेंस में, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई फील दैट ही डिड नॉट डिसकनेक्ट माई कॉल, मुझे लगता है कि उसने मेरी कॉल कट नहीं की। ओके, हिज फ़ोन में हैव स्विच ऑफ, शायद उसका फ़ोन ख़राब हो गया, स्विच ऑफ हो गया। ओके, हिज फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसका फ़ोन जो है प्रॉपरली मतलब अच्छे से अब काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, या ऑपरेटिंग यू कैन यूज़, चल नहीं रहा है, ऑपरेटिंग चल नहीं रहा है, या वर्किंग काम नहीं कर रहा है अब, यानी कि वो ख़राब हो गया अब। सो मे हैव स्विच ऑफ मीन्स होता है कि हो सकता है भाई काम हो गया होगा। मे हैव स्विच ऑफ, उसका फ़ोन ख़राब यानी कि स्विच ऑफ हो गया होगा। ओके, तो शायद के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ओके, सो आई थिंक आई शुड टू स्विच हिज फ़ोन, तो मुझे लगता है, आई थिंक यानी कि मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है। आई शुड टू स्विच हिज फ़ोन, मुझे उसका फ़ोन बदल देना चाहिए। टू स्विच इज़ अ फ्रेजल वर्ब, टू स्विच का मतलब होता है बदल देना किसी चीज़ को, यानी कि जो चीज़ हम आसानी से बदल सकते हैं उस चीज़ को बदलना, यानी नोटबुक बदलना। ओके, कि ड्रेस, अपनी जो पुरानी ड्रेस है वो फट गई है आपकी, तो उसकी जगह आप नई ड्रेस आप लेके आते हैं, अपनी ड्रेस को बदल देना, यानी स्कूल यूनिफॉर्म होती हैं वो फट गई, उसकी जगह दूसरी स्कूल यूनिफॉर्म को में बदल देना, या फिर फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन बदल देना। ओके, तो चीज़ आप ईज़िली आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप उसके लिए टू स्विच का यूज़ कर सकते हैं। ओके, परंतु हाउस, अगर आपको कोई घर ख़रीदना हो, ओके, या कोई शॉप आपको अपनी बदलनी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम टू स्विच ऑफ यूज़ नहीं करते हैं। टू स्विच का यूज़ हम करते हैं ईज़िली हम जो चीज़ बदल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आई शुड टू स्विच हिज फ़ोन, मुझे उसका फ़ोन बदल देना चाहिए। राइट नाउ आई हैव नो मनी गेट बाय, पर अभी, राइट नाउ अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। गेट बाय मीन्स होता है गुजारा करना,
गेट बाय इज ऑल्सो ए फ्रेजल वर्ब। सो गेट बाय का मतलब होता है कि गुजारा करना। अभी मेरे पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं उसको फ़ोन अभी कैसे दिलाऊं, है ना। आई हैव अ आइडिया फॉर बाइंग फ़ोन। मेरे पास एक आइडिया है फ़ोन खरीदने के लिए। ग्रेट, यानी कि दो पीपल हैं जो बातें कर रहे हैं, उनमें से वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है फ़ोन खरीदने के लिए, तो दूसरा जो पीपल है वो कहता है ग्रेट। बट वट इफ़ दिस आइडिया फॉल्स थ्रू। परंतु वट इफ़ का मतलब होता है क्या होगा। ओके, क्या होगा इफ़, अगर, दिस आइडिया फॉल्स थ्रू, कि यह आइडिया अगर, फॉल्स थ्रू का मीन्स होता है विफल हो जाना, ठीक है, असफल हो जाना। कोई काम जो है हम करना चाहते हैं परंतु वो सफल नहीं हो पाता है, तो फॉल्स थ्रू का यूज़ होता है। तो दिस आइडिया फॉल्स थ्रू, परंतु क्या होगा अगर यह आइडिया फॉल्स ऑफ यानी विफल हो गया, तो विफल हो जाता है तो क्या होगा। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। फर्स्ट लेट मी नो योर आइडिया। सबसे पहले मुझे तुम्हारा आइडिया तो जानने दो। भी वो कह रही है ना, मुझे एक आइडिया आया फ़ोन खरीदने के लिए। सो वो कहते हैं कि लेट मी नो योर आइडिया, मुझे तुम्हारा आइडिया जानने दो, पहले मुझे तुम्हारा आइडिया जानने दो। दी फ़ोन कैन बी बोट थ्रू इंस्टॉलमेंट। वो कहते हैं कि दी फ़ोन, जो फ़ोन है वो इंस्टॉलमेंट के ज़रिए ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पे कैन बी बोट का मतलब है ख़रीदा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर मैंने पैसिव बनाया है सेंटेंस को। ओके, तो पैसिव में हम कैन के साथ बी लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। कैन बी बोट यानी कि ख़रीदा जा सकता है। एक तो हम ये यूज़ करते हैं कि ख़रीद सकते हैं। सो वी कैन बाय फ़ोन। ओके, वी कैन बाय फ़ोन थ्रू इंस्टॉलमेंट। हम ये कह सकते हैं कि हम खरीद सकते हैं इंस्टॉलमेंट के जरिए। एक यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो द फ़ोन कैन बी ब्रॉट थ्रू इंस्टॉलमेंट, यह फ़ोन जो है इंस्टॉलमेंट के ज़रिए ख़रीदा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर वीडियो। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।